नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीके यादव। मैं आप लोगों को आज़ादी के शुभ अवसर के बारे में कुछ चंद बातें को जागरूक करना चाहता हूं, जो कि अभी आज़ादी के 75वें साल पूरा होने के शुभ अवसर पर पूरे भारत देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा अभियान। तो चलिए मैं आज़ादी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं भारत देश के एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं पूरे देशवासियों को जागरूक करना चाहता हूं कि यह पर्व एक महापर्व है। इस पर्व में सभी देश प्रेमियों को शामिल होना चाहिए और अपने ज़ोर शोर से अपने इस महापर्व में भागीदारी को दर्ज कराना चाहिए। आज़ादी के 75 साल पूरा होने के अवसर पर देशवासियों पूरे देश में ज़ोर शोर से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह पर्व हर घर तिरंगा के अभियान से जुड़ा हुआ है। यह कार्यक्रम 13 अगस्त से चल रहा है और 15 अगस्त तक चलेगा। इसको फहराने का कुछ नियम और शर्तें इस तरह है और पहले के नियम में कुछ संशोधन भी किया गया है। अब भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2 ब्रैकेट 2 के खंड 11 को अब इस तरह से पढ़ा जाएगा, जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है। इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगा केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। इस तरह झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया, राष्ट्रीय ध्वज हाथ से कटा और बुना हुआ यह मशीन से बना होगा। यह कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना होगा। इससे पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग की अनुमति नहीं थी। 2002 से पहले आम लोग को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक भी दिन झंडा फहरा सकता है। आपको बता दें कि तिरंगा फहराने के कुछ नियम हैं। झंडा का आकार आयताकार होना चाहिए। इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए, यानी 2:2 का 3:2 का होना चाहिए। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडा लगाया या फहराया नहीं जा सकता। झंडे को कभी पानी में नहीं डुबाया जा सकता। किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडे के किसी भाग को जलाने या कुछ भी नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। झंडे का कमर्शियल यानी घरेलू काम में नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए इसे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत व्यक्ति यानी आर्मी, डिफेंस स्टाफ डिपार्टमेंट को छोड़कर अलावा के सब पर डाला हो, तो इससे तिरंगे का अपमान माना जाएगा। इस जानकारी को आगे भेजें और शेयर करें। अच्छा लगे तो जय हिंद, जय भारत। और मैं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में कुछ स्लोगन कहना चाहता हूँ। देशभक्ति की पहचान करा दो, हर घर पर तिरंगा लहरा दो। आइए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराइए। नमस्कार प्यारे देशवासियों।